नमस्कार, मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके खुद के अंतिम संस्कार में देखा। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने एक भारी मन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के अंतिम संस्कार में कदम रखा। हवा में शोक की गहराई थी। टोल प्लाजा पर मुझे एक रसीद मिली जिस पर मृत्यु तिथि के कॉलम में अजीब सा कोड था, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं देखा था। मुख्य पंडाल में मैंने एक काले घूंघट में लिपटी एक आकृति देखी। मेरी नजर ब्लर्ड थी, लेकिन मुझे वो चेहरा बहुत ही जाना पहचाना लगा। मुझे लगा मेरा दिल धड़कने लगा है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो आकृति अचानक गायब हो गई। लोगों के बीच कुछ ने मुझे देखा, जबकि कुछ ने नजरें फेर लीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूं। मृत्यु का गहरा साया सबके चेहरे पर था। मेरी आंखें उन पर थीं जो मुझे सहानुभूति दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भी थी। फ्लैशबैक में मैं याद करने लगा कि पिछले रात हमारी कितनी बड़ी बहस हुई थी। हमारी कार में बैठकर मैंने उसे चिढ़ाया था और वो गुस्से में कार से बाहर निकल गई थी। वो पल अब मुझे बहुत भारी लग रहा था। उसकी जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अनंतः मैं मन ही मन सोच रहा था कि सुबह एक प्यारा सा संदेश भेजूंगा, सस्काक। लेकिन सुबह उठने पर खबर मिली कि वो एक शराबी ड्राइवर की वजह से चले गई। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपने फोन में अंतिम संस्कार के समय का टाइम स्टैम्प देखा। वह वही समय था जब मुझे उसकी आवाज चाहिए थी। घड़ी की सुइयां जैसे ठहर गई हों। उसी समय मैंने एक रेस्टोरेंट की रसीद देखी जहां हमने अपनी आखिरी डिनर की थी। उस रसीद पर उसकी पसंदीदा डिश का नाम लिखा था, पनीर टिक्का, जो अब हमारे संबंधों की एक कड्डवी याद बन गई थी। मैंने सोचा, कैसे एक साधारण शाम अब मुझसे दूर हो गई। एक आंसू मेरी आंखों से गिरा। फिर मैंने अपनी डायरी खोली। उसमें हमारी भविष्य की योजनाओं का जिक्र था, जैसे शादी, बच्चे और एक साथ बिताए जाने वाले अच्छे दिन। जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, मेरे दिल में फिर से एक कसक उठी। आगे बढ़ने पर मैंने अपनी कार के डैश कैम में एक वीडियो देखा। एक काली गाड़ी अचानक हमारे सामने आई और वो पल, वो टकराव, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने अपने हाथों में गाड़ी की स्टीयरिंग को कस लिया। अंतिम संस्कार में लौटते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं उसे फिर से ठीक से देखूं। जब मैंने उसकी दी हुई फिल्म की तस्वीर खोली, तो मैंने पाया कि उसमें मैं नहीं था। वो अकेले ही मुस्कुरा रही थी, जैसे मुझे बुला रही हो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पाया कि वहां एक पुरानी पुलिस डायरी में एक लाइन पहले से ही लिखी हुई थी, एक लड़की जो कभी नहीं लौटेगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंत में मैं समझ गया कि उसकी आत्मा अब भी इस धरती पर है। मैंने देखा कि उसी काले घूंघट वाली आकृति फिर से मेरे सामने आई, लेकिन इस बार वो मुझसे दूर जा रही थी। मैंने एक आह भरी, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? उसने अपनी ओर पलटकर कहा, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं यही हूं। और उसके बाद वो हंसकर गायब हो गई। वो हंसी मेरे दिमाग में अटक गई, जैसे एक खौफनाक सच्चाई हो, कभी न लौटने वाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए।
अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26 से @gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।